अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को लेकर पूरे जनपद के अंदर आप अपने अपने तरीके से जन्म जयंती मनाई गई। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से हरिओम आचार्य जी, जो कि महापौर के दावेदार हैं, उन्होंने किस तरीके से जन्म जयंती मनाई और क्या कुछ कहा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को लेकर। संवाददाता नरेंद्र सिंह व गौरव मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में आखिरकार किस तरीके से मनाई। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता, राष्ट्र निर्माता, भारत माता के सच्चे सपूत की आज जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के शहर के कोने कोने से यहाँ सभी कार्यकर्ता बंधु, नेतागण अटल जी के जन्म दिवस पर उपस्थित हुए हैं। आप याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तीन हमारे राष्ट्र के महापुरुष हैं। अटल जी का पूरा जीवन एक सन्यासी की भांति व्यतीत हुआ। उन्होंने गृहस्थ धर्म को कभी धारण नहीं किया और अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित किया। अटल जी जनसंघ की स्थापना के प्राथमिक सदस्य थे। जब दीनदयाल जी उपाध्याय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय के अटल जी थे। अटल जी इतने प्रखर वक्ता थे कि जब वो पार्लियामेंट में अपना भाषण देते थे तो विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे, विपक्षी पार्टियां भी उनकी प्रशंसा करती थी। अटल जी देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने से पहले देश के अंदर सड़कों का विस्तार नहीं था, बहुत छोटे छोटे रोड थे। उनके दिमाग में ये विजन था कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करूं, देश की जनता के लिए कुछ करूं। उन्होंने चतुर्भुज सड़क योजना को लागू किया, जिसे आज मोदी जी ने उसे आगे बढ़ाया और चतुर्भुज सड़क योजना के अंतर्गत हमारी दिल्ली से लेकर के गुवाहाटी तक ये जो रोड है, ये उन्होंने उसी समय ये पूरा हुआ। इस प्रकार अनेकों सड़कें बनी। अटल जी के समय में कारगिल युद्ध हुआ और कारगिल युद्ध में उन्होंने एक योद्धा की भांति, एक सैनिक की भांति उस युद्ध को लड़ा गया और शत्रुओं के दांत खट्टे किए और भारत विजयी हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पड़ोस के ही आगरा जिले के बाह तहसील में बटेश्वर के निवासी थे और वो यहाँ पर बटेश्वर में आते जाते रहते थे, इसलिए उनका लगाव इस क्षेत्र से बहुत रहा। अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे कवि हृदय भी थे। बहुत कविताएं के उनके ग्रंथ थे, कई कविताएं उनकी छपी थीं। उन्होंने कहा, काल के कपाल पर मैं अमिट छाप छोड़ूंगा, रार नहीं ठानूंगा और हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर अमिट छाप छोड़ूंगा। ऐसी बहुत सी उन्होंने कविताएं लिखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी निश्चित रूप से एक जनाधार वाले नेता थे। इस देश की जनता उनके लिए मर मिटने को तैयार होती थी।
देश की जनता अटल जी को बेहद प्रेम करती थी। जब अटल जी बोलते थे तो लोग स्तब्ध होकर के वहीं खड़े रह जाते थे। वह एक विकास पुरुष थे, एक बहुत अच्छे वक्ता थे, राष्ट्र निर्माता थे और प्रारंभिक दौर में वो संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में भी उन्होंने काम किया और वो दंड के शिक्षक थे, स्वयंसेवक थे। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें तो यह उसी प्रकार होगा कि जैसे गागर में किसी सागर को भरने के समान होगा। गागर में सागर नहीं भरा जा सकता है। उनकी किन किन विशेषताओं को छोड़ा जाए, किन किन को बताया जाए, ये बड़ा असंभव सा लगता है। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अटल जी निश्चित रूप से हमारे दिलों में बसे।